अब कंडक्शन में जो है वो मॉलिक्यूल्स और एटम्स जो हैं वो वाइब्रेट करते हैं और उनसे हीट ट्रांसफ़र होती है गर्म हिस्से से सर्द हिस्से की तरफ, फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट ऑफ अ बॉडी। कन्वेक्शन में जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रियल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हॉट एरिया टू कोल्ड एरिया। और जो रेडिएशन है इसमें भी दैट इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम हॉट टू कोल्ड प्लेस इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन और रेज। ये याद रखना है कि इन दोनों में मॉलिक्यूल्स की एक्चुअल मूवमेंट होती है, जो हमारे पास कन्वेक्शन है और रेडिएशन है, जबकि जो कंडक्शन है इसमें मॉलिक्यूल्स या एटम्स मूव नहीं करते, सिर्फ वाइब्रेट करते हैं। Latent heat of fusion, heat required to change unit mass from its solid state to liquid at its melting point आएगा, क्योंकि लिक्विड में चेंज हो रहा है। दैट इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में आपने कहना है कि हीट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड फ्रॉम लिक्विड टू वेपर्स और गैसियस स्टेट एट इट्स boiling point, that is called latent heat of vaporization। हरारत मखसूसा या स्पेसिफिक हीट जो है वो अमाउंट ऑफ हीट है रिक्वायर्ड टू रेज 1 केल्विन टेम्परेचर फॉर 1 kg मैस। 1 किलोग्राम मैस का दर्जा हरारत 1 केल्विन तक बढ़ाने में हरारत की जो मिकदार दरकार होती है उसे हरारत मखसूसा कहते हैं। और हरारती गुंजाइश में हमने सिर्फ ये करना है कि 1 kg का जो है वो हवाला नहीं देना। हरारत की वो मिकदार जो किसी मादे का दर्जा हरारत 1 केल्विन तक रेज़ करने के लिए दरकार होती है, उसकी हरारती गुंजाइश कहलाती है। इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी जो है वो किसी भी जिस्म के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं या पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी और मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी जो है दोनों का मजमुआ होती है। थर्मामीटर जो है वो ऐसा आला है जिससे हम टेम्परेचर की पैमाइश करते हैं। तो 3 जो है वो टेम्परेचर के स्केल हैं, जिससे सेंटीग्रेड, सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट कहते हैं। अब ये है कि इनका इंटर कन्वर्जन जो है वो आ जाता है। जैसे सेंटीग्रेड को केल्विन में अगर चेंज करना है तो याद रखें केल्विन का जवाब ज़्यादा होता है। सेंटीग्रेड में 273 जमा करेंगे तो केल्विन में बदल जाएगा, केल्विन में से 273 माइनस करेंगे तो सेंटीग्रेड में बदल जाएगा। अगर आपने सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में तब्दील करना है तो फ़ारेनहाइट का आंसर भी ज़्यादा होता है। आपने सेंटीग्रेड में पहले ये करना है कि उसको 1.8 से ज़रब दे दें और फिर उसमें 32 जमा कर दें। और अगर आपने फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में चेंज करना है तो उसका उलट करें। जो काम एंड पे किया है 32 जमा किया था, पहले 32 जो है उसको माइनस कर दें, फिर 1.8 से डिवाइड कर दें। दोबारा इसको रिवाइज कर लें। अगर आपने सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में तब्दील करना है तो जितना सेंटीग्रेड में दर्जा हरारत दिया हुआ है पहले आपने क्या करना है, उसे 1.8 से ज़रब दे देनी है और फिर उसमें 32 जमा कर लेना। और अगर आपको फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में तब्दील करना है तो पहले 32 माइनस करेंगे, फिर 1.8 से डिवाइड कर देंगे।